दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड सोच बेहतर कल की। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटों के लिए जो चुनाव प्रस्तावित है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवारों की घोषणाएं शुरू हो गई हैं, उनकी सूचियां आनी शुरू हो गई हैं और इस सूची के साथ ही मैदान सज गया है। 10 सीटों के लिए जो उम्मीदवार सामने आएंगे उसके हिसाब से हम आपको जानकारियां देते रहेंगे। मगर भारतीय निर्वाचन आयोग की ओर से कल एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है जिसमें इस चुनाव को लेकर कितने चरणों में चुनाव होना है, कैसे कैसे तैयारियां की गई हैं, कहां कैसे व्यवस्था की जाएगी, किस अधिकारी को कहां नियुक्त किया जाएगा, इसके लिए भी रणनीति बना ली गई है। और हरियाणा और अन्य राज्यों जहां की कुछ जगह पर राज्य विधानसभा के चुनाव भी होने हैं, उनको लेकर चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। अब देखना यह है कि हरियाणा में कांग्रेस और जो भारतीय जनता पार्टी है उनमें कौन कौन से उम्मीदवार लोकसभा चुनाव के लिए मैदान में उतरते हैं। या अगर बात की जाए रेवाड़ी की, तो सबसे पहले रेवाड़ी में पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक की ओर से जहां अपने चुनाव कार्यालय का शुभारंभ कर दिया गया है। कल एक वरिष्ठ समाजसेवी हैं मदन लाल जी, उन्होंने उनके कार्यालय का उद्घाटन कर दिया है। लोकसभा से ईश्वर सिंह इस पार्टी के प्रत्याशी होने जा रहे हैं। उनकी ओर से ये बताया गया कि पार्टी जल्द ही कोर कमेटी का गठन करके इस चुनाव को गति देगी। दूसरी ओर हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की ओर से गुड़गांव क्षेत्र में राव इंद्रजीत सिंह का नाम लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी के रूप में घोषित कर दिया गया है। जबकि कांग्रेस पार्टी अभी इस उधेड़बुन में है कि किसे इस सूची में डाला जाए, किसे ये चुनाव लड़ाया जाए। अभी हम आपको और बता दें कि इसके अलावा भी इनेलो ने भी एक घोषणा की है जिसमें उन्होंने कहा है कि 10 की 10 सीटों पर ये चुनाव वो लड़ेंगे। तो ये भी निश्चित हो गया है कि गुरुग्राम लोकसभा सीट से इनेलो भी अपने उम्मीदवार जरूर उतारेगी। इसके साथ ही जननायक जनता पार्टी जो अभी हाल में भाजपा जसपा गठबंधन में थी, उसके बाहर निकलने के बाद में, सरकार से बाहर निकलने के बाद अब उनकी ओर से अगला कदम क्या होगा, उनका उम्मीदवार आएगा या नहीं आएगा, ये भी देखना होगा। इसके अलावा कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी देखने को मिल सकते हैं। हम आपको ये भी बता दें कि चुनाव एक महत्वपूर्ण लोकतंत्र का महत्वपूर्ण पर्व है और जब तक आप लोग, मेरी सभी मतदाताओं से ये अपील है, लोकसभा गुड़गांव क्षेत्र हो चाहे हरियाणा के कोई भी लोकसभा क्षेत्र हो, सभी मतदाता है जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो इस रिपोर्ट को देख रहे हैं, उनसे एक ही मेरी गुजारिश है कि 100% मतदान को सुनिश्चित करें ताकि जो उम्मीदवार लड़ रहे हैं उनको अपनी ताकत का भी पता लगे और जो दूसरे राजनीतिक दल हैं उनको भी इस बात का आभास हो कि वो किस पानी में कहां तक खड़े हैं। आप देखते रहिए हेलो न्यूज वर्ल्ड सोच बेहतर करके।